ठीक है, चलिए देखिए इसको देखिए। घी जाएगा क्या? मुंह के वायु के मुंह और नाक से निकलने के आधार पर स्वर के भेद। मतलब जब आप बोलते हैं तो आप देखते हैं कुछ स्वरों जब उच्चारण करते हैं तो कुछ का उच्चारण जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। नहीं, जो वायु है, जैसे अभी हम नाक बंद करके बोले हैं, जिसको ना बोल पाए, ठीक, नाक और मुंह दोनों बंद। एक मिनट, नहीं, जैसे क्या है कि दोनों से निकलने, मतलब जैसे नाक बंद कर लिए, अभी तो है नहीं कि नाक और मुंह दोनों बंद कर लेंगे तो बोल पाएंगे। अरे बोलेंगे तो मुंह से ही बोलेंगे ना। जैसे जब आप कुछ बोल रहे हैं तो जो वायु है नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, तो समझ जाइए वो क्या है, अनुनासिक है। और जब बोलते समय, मतलब उच्चारण करते समय, नाक और मुंह से अलग अलग निकलती है, जैसे या तो नाक से ही निकलती है या तो मुंह से निकलती है, तो होता क्या, निरनुनासिक। ठीक, इस प्रकार नाक और मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वर के दो भेद हो गए। एक हो गया अनुनासिक। अनुनासिक देखिए चंद्रबिंदु रहता है, देखिए जिसमें चंद्रबिंदु लगा समझ जाइए वो क्या है, अनुनासिक है। और जिसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा, जिन स्वरों पर चंद्रबिंदु नहीं लगा होता है, वो क्या होते हैं, निरनुनासिक। ठीक, जैसे आप बोल रहे हैं नदियाँ, तो नदियाँ में जो है उस पर चंद्रबिंदु लगा, उस पर मुँह से भी हवा निकल रही है। नदियाँ मतलब मुँह से तो आप बोल ही रहे हैं, नाक से भी वायु निकल रही है। अभी नाक बंद करके बोलेंगे तो नदियाँ नहीं बोल पाएंगे, तब नदियाँ बोलेंगे, नदिया, तब नदियाँ नहीं बोल पाएंगे, तब क्या बोलेंगे, नदिया। ठीक, तो इस तरह जो है जब नाक से और मुंह से दोनों से वायु निकलती है तो क्या होता है, अनुनासिक होता है। और जिन स्वरों पर ऐसे में अनुनासिक में क्या होता है, चंद्रबिंदु लगा होता है, और जिसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा होता है उसे क्या कहते हैं हम, निरनुनासिक कहते हैं। अब है मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो पहला है विवृत, मतलब इसमें बहुत बड़ा मुंह खुलता है, जैसे आ बोलते हैं आ, ठीक है, अ नहीं बोल पाएंगे, अ वो गलत है, वो आ बोले मतलब पूरा कंठ से आवाज आती है, पूरे गले से आवाज आती है। तो विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है वो क्या होता है, विवृत होता है। संवृत, इसमें सबसे कम, देखिए विवृत में सबसे अधिक खुलता है मुंह, और संवृत में सबसे कम, जैसे ई बोली, ई ऊ, ठीक, मतलब इसमें कम मुंह खोल करके हम बोल लेंगे। फिर अर्ध विवृत, जिसमें आधा खुलता है, और इसमें क्या है, देखिए आधा मतलब क्या है, छोटा अ, औ, इसमें आधा खुलता है। और अर्ध संवृत, जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है वो क्या होता है, अर्ध संवृत। देखिए विवृत सबसे अधिक जिसमें खुलता है, संवृत जिसमें सबसे कम खुलता है, अर्ध विवृत जिसमें आधा खुलता है, और जिसमें आधा बंद रहता है, मुख आधा बंद रहता है। जैसे ए बोली ए, मतलब यहाँ पर कोई जान भी नहीं पाएगा किस तरह, लेकिन हाँ खोलना तो पड़ेगा मुंह, बिना मुंह खोले आप ये नहीं बोल पाएंगे। बोलिए जरा, बिना मुंह खोले हुए ए बोलिए, नहीं बोल पाएंगे, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आधा बंद रहता है उसमें, और इसमें क्या है, आधा खुलता है, आधा बंद रहता है। अब देखिए दिमाग में बात यही आएगी कि जब आधा बंद रहता आधा खुलता होगा, जब आधा खुलता होगा तो यहाँ जाएगा वो, ठीक है। इसे यहाँ क्या है, यहाँ खुलना अनिवार्य है, आधे के खुलने का जरूरी है, मतलब एक अनिवार्य है, यहाँ आधा बंद रहना जरूरी है। जैसे अब बोलेंगे ए, उसमें आप पूरा खोल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, सही सही बोलना है तो मुख को आधा बंद रखना, जैसे ए बोलते हैं ओ बोलते हैं, ठीक। तो विवृत में क्या कहता है, बड़ा आ आता है, समृत में दो तीन चार आते हैं, मतलब दोनों ई और दोनों ऊ, मतलब छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। फिर अर्धवृत्त में क्या है, जिनमें मुख आधा खुलता है, ठीक है, जिनमें मुख आधा खुलता है वो क्या होता है, अर्धविवृत्त होते हैं। जैसे छोटा आ हो गया, आय हो गया और अ हो गया।
और अर्धसमृत में जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। देखिए जहाँ ज़्यादा ही प्रकार होंगे वहाँ उतनी ही कन्फ्यूजन होगी, और अक्सर करके आपको 3 भाग 4 भाग ये मिले हैं। जैसे यहाँ पर नाक और मुंह से वायु के निकलने के आधार पर 2 ही हैं, कौन है? अनुनासिक और निरनुनासिक। और यहाँ क्या है? विवर के खुलने के, निम्मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हुए, कौन कौन? विवृत, समृत, अर्धविवृत और अर्धसमृत, जिसमें पूरा मतलब पूरा भाग खुलता है। जिसमें मुख का सबसे बड़ा भाग खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। जिसमें क्या होता है? सबसे कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। और जिसमें आधा खुला रहता है उसको अर्धविवृत, और जिसमें आधा बंद रहता है उसको हम अर्धसमृत कहते हैं। अब देखिए कुल मिला के आप इसके पहले जो था, ठीक है, इसके पहले जो था वो आप तैयार